नमस्कार साथियों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा है और महीनों से सिर्फ एक ही सवाल आपके मन में चल रहा है कि पैसा कब आएगा, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब मिलेगी, तो आज का वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। 2025 अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और आज से देश में 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आवास योजना को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली अपडेट सामने आई है। आज की जानकारी उन लाखों परिवारों के लिए है जो पक्के घर का सपना लेकर इंतजार कर रहे थे। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन भी लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है, उन सभी को 1 जनवरी 2026 से पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पहले ही पहली किस्त मिल चुकी है तो अब दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। और अगर किसी कारणवश अभी तक आपको पहली किस्त नहीं मिली है तो आपको भी 2026 में पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि अब बात करते हैं ग्रामीण आवास योजना की। ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना का पैसा 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त में लाभार्थी को 40,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे घर का काम शुरू किया जाता है। इसके बाद जब आप घर का निर्माण शुरू कर देते हैं और जियो टैगिंग हो जाती है, तब दूसरी किस्त जारी दी जाती है। दूसरी किस्त की राशि लगभग 70,000 से 75,000 रुपये के बीच होती है। जब घर का निर्माण पूरा हो जाता है और ढलाई हो जाती है और अंतिम जियो टैगिंग होती है, तब तीसरी किस्त दी जाती है जो करीब 10,000 की होती है। इस तरह कुल मिलाकर ग्रामीण आवास योजना में लगभग 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा मजदूरी की राशि अलग से दी जाती है और मनरेगा के तहत लगभग 90 दिनों की मजदूरी दी जाती है जो करीब 22,000 से 24,000 रुपये तक होती है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी को 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपये तक की सहायता राशि इस योजना में दिया जाता है। अब बात करते हैं शहरी आवास योजना की। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 3 से 4 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। पहली किस्त लगभग 50,000 की होती है, उसके बाद दूसरी किस्त करीब 1 लाख की दी जाती है। अब बाकी राशि अगली किस्तों में दी जाती है। शहरी आवास योजना की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर आपकी पहली किस्त नहीं मिली है तो क्या करना है। देखिए, ऐसा नहीं कि सर्वे होते ही तुरंत पैसा आ जाता है। पहली किस्त सरकार के बजट पर निर्भर करती है। अगर सरकार के पास उस समय बजट उपलब्ध होता है तो पैसा जल्दी मिल जाती है और अगर बजट नहीं होता है तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में है, सर्वे पूरा हो चुका है और पैसा मिलना तय है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। दूसरी और तीसरी किस्त भी इसी प्रक्रिया से मिलती है। पहली किस्त के बाद आपको जियो टैगिंग करानी होती है। जियो टैगिंग के बाद कुछ लोगों को 15 से 20 दिन में पैसा मिल जाता है तो कुछ लोगों को 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। यह पूरी तरह सरकार के बजट और फाइल प्रोसेस पर निर्भर करता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने वाला है, आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो पैसा खाते में नहीं आएगा। इसीलिए अभी जाकर अपना आधार, बैंक खाता और डीबीटी स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए। सरकार जो भी लाभ देती है, चाहे वह आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि, पेंशन हो, सब कुछ डीबीटी के जरिए ही दिया जाता है। इसीलिए छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर आप थोड़ा बड़ा घर बनाना चाहते हैं और अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाते हैं तो भी सरकार की तरफ से मिलने वाली पूरी राशि आपको दी जाएगी। पहली किस्त का सही उपयोग कीजिए, घर का काम अच्छे से शुरू करिए ताकि दूसरी किस्त में कोई दिक्कत न आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के स्थिति बिल्कुल साफ है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 से 1,30,000 रुपये तक की सहायता राशि, वहीं और शहरी क्षेत्र में बात करें तो 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो और अपने सभी कागज़ को सही ज़रूर करवा ले दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।